बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज का हमारा टॉपिक है कि एलईडी जो है वो कम एनर्जी या कम पावर क्यों कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू इनकैंडिसेंट लैम्प या फ्लोरेसेंट लैम्प। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनकैंडिसेंट लैम्प हम किसे कहते हैं, फ्लोरेसेंट लैम्प कौन सा होता है, और उसके बाद फिर हम आएंगे एलईडी के ऊपर। जैसा कि आपको याद है कि आज से कुछ सालों पहले हमारे घरों में जो बल्ब यूज़ होते थे पीली रोशनी वाले, जिससे हीट भी प्रोड्यूस होती थी, उसको हम इनकैंडिसेंट लैम्प कहते हैं। तो ये इनकैंडिसेंट लैम्प जो होते हैं ये बेसिकली सबसे पहले ईजाद होने वाले बल्ब में से हैं, जिसमें एडिसन के अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो काफ़ी टाइम तक हमारे यही बल्ब यूज़ किए गए हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती थी वो इस तरह होती थी कि एक गिलास को वैक्यूम किया जाता था। वैक्यूम जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ से हम ऑक्सीजन वगैरह को रिमूव कर दें उस जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम करके उसके बाद इसमें एक गैस भरी जाती थी जिसको हम इनर्ट गैस कहते हैं, और इसके अंदर जो मेन इसका जो कंपोनेंट है वो होता है टंगस्टन मटेरियल। तो टंगस्टन फिलामेंट जो है वो एक टंगस्टन का मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यही हमारा बल्ब का सबसे मेन पार्ट है। तो जब भी हम इसको सप्लाई देते हैं, चाहे ये पिन वाला हो या चूड़ी वाला, तो बेसिकली जो टंगस्टन मटेरियल है इसकी खासियत ये होती है कि इसको जैसी सप्लाई मिलेगी ये हीट प्रोड्यूस करेगा, और जब ये हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसके साथ ही लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी वो हीट, यानी रोशनी पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर ये हम हवा में इसको रख कर करेंगे तो ये फ़ौरन जल जाएगा, क्योंकि ये बहुत नाजुक मटेरियल होता है। तो इसके लिए हम एक गिलास में वैक्यूम करके वहाँ पर एक गैस फिल करते हैं ताकि ये सेफ रहे और लॉन्ग टाइम तक के लिए चले। तो इस तरह जो हमारा इनकैंडिसेंट लैम्प था वो काम करता था। लेकिन इसका नुकसान ये था कि एक तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा लॉस होती है। तो इसकी जो कैपेसिटी थी आपको याद होगा कि या तो ये 60 वाट्स के होते थे या 100 वाट के जो हमारे घरों में यूज़ होते थे। उसके बाद आ गए एनर्जी सेवर। तो एनर्जी सेवर असल में इसका नाम इसलिए रखा गया था कि ये इनकैंडिसेंट लैम्प के मुकाबले में इसकी जो पावर कंजप्शन थी वो बहुत कम थी, यानी कि ये 11 वाट से 25 वाट तक के लिए अभी भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो 11 वाट से शुरू होती है और 25 वाट तक नॉर्मली होती है। तो इसको CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प कहा जाता है। तो बेसिकली जो फ्लोरेसेंट लैम्प है ये हमारी ट्यूबलाइट भी होती थी जो पहले हमारे घरों में यूज़ होती थी, जिसमें चौक और स्टार्टर वगैरह यूज़ होते थे। उसके बाद वो भी अब LED पे रिप्लेस हो गई है। यानी अब जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो, दोनों LED टाइप के यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये इसके मुकाबले में इनकैंडिसेंट लैम्प के मुकाबले में आया था, इसीलिए इसको हमने एनर्जी सेवर का नाम दिया, चूँकि इसकी जो एनर्जी कंजप्शन थी वो उसके मुकाबले में कम थी। दूसरा इसका बेनिफिट ये था कि इसकी जो लाइट है वो वाइट होती थी, यानी उसकी पीली रोशनी के मुकाबले में ये हमें अच्छी लाइट प्रोवाइड कर रहा था। तो CFL के बाद जो तीसरी चीज़ हमारे घरों में आई है वो LED है, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं 6 या 7 वाट से लेकर मैक्सिमम 17 वाट तक के बल्ब होते हैं। नॉर्मली जो हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं उसमें 10 वाट के या 11 वाट 12 वाट इस तरह यूज़ हो रहे हैं, जो कि एनर्जी सेवर से भी कम है। और इसकी जो रोशनी है वो एनर्जी सेवर की तरह ही है बिल्कुल, और ये वाइट लाइट हमें प्रोवाइड करता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड इतनी कम एनर्जी क्यों कंज्यूम करता है? तो इसके पीछे बेसिकली हमने 3 रीज़न यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें जो हीट की प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। जैसा कि इनकैंडिसेंट लैम्प हमारे हीट प्रोड्यूस करते थे, तो उसमें अक्सर एनर्जी हमारी हीट की शक्ल में ज़ाया होती थी, और जहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगी उसको एनर्जी चाहिए, इसीलिए वो 100 वाट तक के होते थे। फिर एनर्जी सेवर आए तो उसमें हीट की जो प्रोडक्शन है वो तो कम हो गई, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चौड़ा है। यानी एनर्जी सेवर का जो सर्किट है वहाँ पर कन्वर्जन होना, उसके बाद उसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जो हमारी मरकरी वेपर होती है उसकी जो नालियाँ ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं है, चूँकि ये LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम सप्लाई देते हैं और वो उसको डायरेक्टली रोशनी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। तीसरा ये कि इसमें एनर्जी लॉस कम हो रहे हैं, चूँकि इसमें कोई सर्किट नहीं है। ये सिंपल एक डायोड है जिसको हमने सप्लाई देनी है और वो उसको रोशनी में तब्दील कर देगा, तो जिसकी वजह से इसमें जो एनर्जी लॉसेज हैं वो कम है। यही वजह है कि इसकी जो कंजप्शन है एनर्जी की वो उन बल्ब्स के मुकाबले में बहुत कम होती है। जैसा कि डायोड वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि डायोड हमारा सिंपल इस तरह उसका सिंबल बनाया जाता है, एनोड और कैथोड, इसको हम PN भी कहते हैं। यानी कि एक तरफ इसमें होल्स होते हैं जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम नेगेटिव कहते हैं।
तो ये बेसिकली एक PN टाइप का डायोड है सिंपल। तो जब हम इसको सप्लाई देंगे, नॉर्मली क्या होता है कि वो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है और दूसरी डायरेक्शन में नहीं होने देता। तो डायोड का ये काम है। LED का क्या काम है कि जब भी इसमें से करंट फ्लो होगा, यानी इसमें P से N की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ जब भी करंट फ्लो होगा तो इसमें एक लाइट प्रोड्यूस होगी। तो इसी वजह से इसका जो सिंबल है वो इस तरह दिखाया जाता है, यानी नॉर्मल डायोड के साथ 2 एरो बने हुए होते हैं आउटसाइड की तरफ। एक फोटो डायोड होता है, जैसा कि हमने बताया था कि वो सूरज की रोशनी से या किसी भी किस्म की रोशनी जब उसको मिलती है तो उसके बाद वो उसमें से करंट का फ्लो होता है। लेकिन ये लाइट इमिटिंग डायोड है, यानी इसको जब सप्लाई दी जाएगी, इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये उस सप्लाई को, उस करंट को लाइट में कन्वर्ट करके हमें दिखाएगा। अच्छा, LED के हवाले से ये बात जहन में रखने की है कि ज़रूरी नहीं है कि हर LED जो है वो हमें लाइट दिखाएगी, यानी उसमें से रोशनी आएगी, बल्कि कुछ LED ऐसे भी हैं जिसमें हमें रोशनी नज़र नहीं आएगी, यानी वो विजिबल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन उसका काम यही है कि वो अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को रोशनी में कन्वर्ट करता है। तो आपने अक्सर घर के रिमोट्स जो होते हैं हमारे TV वगैरह के या AC के, उसमें देखा होगा कि एक लैंप लगा हुआ होता है आगे की तरफ, वो भी LED होता है, लेकिन वो कभी हमें रोशन दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रहा होता है। तो वो बेसिकली विजिबल नहीं होता हमारे लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि LED जो है वो कम पावर क्यों कंज्यूम करता है। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, आप कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।